जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। दोस्तों, आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी का आशीर्वाद बना रहे और इस होलिका में आपके घर की दुख दरिद्रता रोग सब जल जाए और खूब सुख समृद्धि प्राप्त हो। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे, माँ भगवती की सदैव कृपा बनी रहे, माँ भगवान का आशीर्वाद सदैव आपके घर पे खूब धन्य धान्य से भरे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है होलिका दहन का। होलिका दहन का क्या शुभ मुहूर्त है, होलिका दहन में ऐसा क्या डालें कि हमारे घर में सुख समृद्धि आए, तरक्की आए, सबका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे और माँ लक्ष्मी की कृपा रहे। तो होलिका में हमें क्या ऐसी चीज़ें डालनी चाहिए, होलिका की पूजन कैसे करनी चाहिए, तो आज का वीडियो इसी पर है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए बिना विलंब किए हुए सबसे पहले हम बता देते हैं कि आपको कि होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या है, होलिका किस दिन जलाई जाएंगी। तो इस बार तो कोई भी संशय नहीं है, सब जानते हैं कि हिंदू पंचांग के अनुसार होलिका दहन 13 मार्च को किया जाएगा और इसी दिन छोटी होली होती है। जैसे छोटी दिवाली होती है वैसे छोटी होली होती है, ठीक है। इसे छोटी होली के नाम से जाना जाता है। और होलिका दहन का जो शुभ मुहूर्त है वो है रात्रि में 11:26 से लेकर 12:30 तक। दोबारा से नोट कर लीजिए, 11:26 रात में 11:26 से लेके 12:30 तक होलिका जलाने का शुभ मुहूर्त है। होलिका जलने से पहले भोजन कर लेना चाहिए। फिर होलिका जलने के बाद भोजन नहीं किया जाता। होलिका जलने के बाद चूल्हा नहीं जलाया जाता। इस बात का ध्यान रखिए। पहले हमारे घर में मैंने अपने घर में यही देखा है, आपके यहाँ कैसे होता मैं ये नहीं जानती, लेकिन हमारे यहाँ पर होलिका जलने से पहले सब खाना पीना खा लेते थे, सबका भोजन हो जाता था। होलिका जलने के बाद चूल्हा नहीं जलाया जाता, तो भोजन वगैरह सब पहले ही कर लेते थे। हमारे यहाँ पे तो ये भी प्रथा है कि होलिका के पास, जब होलिका जलती रहे ना, तो उसके पास भी नहीं जाया जाता था। आदमी जाते थे, छोटे बच्चों को भी नहीं जाने दिया जाता था। औरतें और दूर खड़ी रहती थी, आदमी पास में खड़े होते थे जितने। और बच्चों को इसलिए नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि होलिका में कोई भी चीज़, अगर जैसे बहुत जन को आप देखेंगे नारियल डाल रहे होते हैं, तिल डाल रहे होते हैं, कुछ न कुछ लोग डाल रहे होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है ना, वो अपने ऊपर से उतार कर डाल रहे होते हैं। होलिका में कोई भी चीज़ है, जैसे किसी को कोई तकलीफ़ है, किसी को नज़र लगी है, किसी को स्वास्थ्य की दिक्कत है, तो क्या होता है अपने ऊपर से वार के तब डाल रहे होते हैं। तो इसलिए छोटे बच्चों को सामने देखिए, हम नज़र भी उतार के, जब नमक से या नींबू मिर्च से आप किसी भी चीज़ से नज़र उतारते हो तो सामने से छोटे बच्चों को हटा दिया जाता है। क्योंकि जो 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे होते हैं ना, उन्हें नज़र, कोई भी चीज़ उन्हें बहुत जल्दी उनके करीब चली जाती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। अपने छोटे बच्चों को बिल्कुल भी करीब न जाने दे कि लोग वहाँ से उतार के फेंके तो आपका बच्चा बीच में पड़ जाए, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं हम पूजा पाठ कैसे क्या करना है। पूजा का मुहूर्त पूरे दिन है, आप किसी भी टाइम पूजा कर सकती हैं। और इस दिन भद्रा भी लग रहा है और भद्रा में होलिका जलती नहीं, तो इसलिए भद्रा उतरने के बाद होलिका जलेंगी। पूजा पाठ की सामग्री में आप फूल ले लीजिए, अक्षत ले लीजिए, नारियल ले लीजिए, गोबर के उपले जो होते हैं वो ले लीजिए, रोली, रच्छा, कच्चा सूत ले लीजिए। प्रॉपर पूजा करिए। दूध ले लीजिए, थोड़ा सा लोग पंचामृत भी बना लेते, नहीं तो बहुत जन दूध ही डाल देते हैं, ठीक है। प्रॉपर पहले जल से, दूध से वस्त्र उन्हें धारण कराइए, उन्हें तिलक, अच्छत, चंदन चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए, इत्र चढ़ाइए और उनके पास धूप दीप जलाइए, कपूर डालिए। तो कपूर की आरती करिए। ये तो सुबह के समय आप पूजा कर देंगे। ये पूजा एक नॉर्मली होता है, ठीक है, जैसे हम घर में अपने माँ भगवान की पूजा करते हैं उस प्रकार से। इस दिन सरसों को भूज कर, उसे पीस कर, सरसों आज ही बना लीजिए, आज ही मंगा के आज ही भूज लीजिएगा, कल गुरुवार हो जाएगा। उसे भून लीजिए सूखा अच्छे से, उसे पीस कर उसका उपटन बनाइए। उपटन को, आपके घर में छोटा बच्चा है उसे लगाइए, आप सब लोग लगा लीजिए
और उससे उसकी जो मैल होती है ना वो उतार के डाला जाता है उसमें, कि हमारे शरीर में कोई रोग हो, कोई दोष हो, कोई नज़र हो, तो कहते हैं उससे मैल से उतार के वो अग्नि में जला दिया जाता है। होलिका में आपको नारियल, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके व्यापार में तरक्की नहीं हो रही है और कहीं ना कहीं आपको बार बार हार का सामना करना पड़ रहा है, तो आप होलिका में सूखा नारियल जरूर चढ़ाइएगा। आप हरा वाला भी नारियल ले सकते हैं, अपने ऊपर से घुमा के एंटी क्लॉकवाइज आप डाल दीजिए। सरसों, पीली सरसों डाल दीजिए। पीली सरसों, आपके घर में छोटा बच्चा है उसे नज़र लगती है, किसी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, आप पीली सरसों और काला तिल इसे घुमा कर डाल दीजिए अग्नि में। आप उसमें पीली सरसों डाल सकते हैं, बताशे डाल दीजिए, बताशे जरूर डालिएगा, बताशे डालने से माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो आपको होलिका में बताशे डालने हैं। होलिका दहन में ताज़े फूल भी डाल सकते हैं, अपने घर की गेहूं की बालियां डाल देते हैं लोग, डालते हैं, जिससे घर में अन्य धन की कभी भी कमी ना हो, और उसका प्रसाद भी लेते हैं, थोड़ा थोड़ा प्रसाद सब लोग खाते हैं। होलिका दहन में चंदन की लकड़ी जरूर डालनी चाहिए, चंदन की लकड़ी डालना भी शुभ माना जाता है। होलिका दहन में चंदन की लकड़ी डालने से धन की प्राप्ति होती है, आपके धन के नए नए स्रोत खुलते हैं। गेहूं और गोबर की जो बने हुए उपले आते हैं प्रॉपर, आप वो डालिएगा। सूखा नारियल जरूर डालिए, सूखा नारियल डालने से कहते हैं बहुत शुभ माना जाता है। सूखा नारियल जो होता है बहुत ही शुभ माना जाता है। नारियल तो कैजुअली सबको जरूर चढ़ाना चाहिए, होलिका में नारियल जरूर डालना चाहिए। सूखा नारियल डालिए, चाहे आप नॉर्मल नारियल जो होता है वो भी डाल सकते हैं। और आप उसमें होलिका दहन में ये अग्नि जब जल रही हो उस समय अगर आप अपने ऊपर से नारियल वार के डाल दें तो बहुत ही शुभ माना जाता है। मूंग की, अगर शादी ब्याह में रुकावट हो रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो हल्दी की गांठ, 7 हल्दी की गांठ ले लीजिए, हरी मूंग ले लीजिए, इसे भी आप होलिका में डाल दीजिए, बहुत ही शुभ माना जाएगा ये। अब मैं आपको बताती हूँ होलिका में क्या नहीं डालना चाहिए। होलिका में अपने घर के पुराने फटे पुराने कपड़े या कोई भी ऐसे टूटी फूटी लकड़ी, ये सब चीज़ें नहीं, जैसे होता है ना बहुत जन क्या करते हैं कूड़ा करकट भी ले जाके डाल देते हैं कि हाँ ये हमारे घर में कबाड़ था, ये डाल देते हैं, ये बिल्कुल भी ऐसा ना करें। हाँ, नारियल सूखा मैंने बोला है, आप पानी वाला नारियल तब वो कर सकते हैं जब आपको ये लगे कि आपके ऊपर कोई भी ऐसी बुरी नज़र है या कोई बाधा की गई है, तो नहीं तो सूखा नारियल ज़रूर डालें। अगर चंद्रमा आपके कुंडली में सही नहीं है तो आपको पानी वाला नारियल नहीं डालना है। वैसे पानी वाला नारियल आप अवॉइड कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि सब अपनी कुंडली देख देख के तो चंद्रमा सही है कि नहीं सही है तो ऐसे नहीं करेंगे। लेकिन सूखा नारियल ज़रूर डालिए, सूखा नारियल ज़रूर डालना चाहिए। सूखा नारियल आपको, आपके घर में कोई परेशानी है या नहीं, लेकिन सूखा नारियल आपको ज़रूर डाल देना चाहिए। सूखा नारियल चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। और आपको बता दे रही हूँ कि जैसे मैंने बताया ना, फटे पुराने कपड़े हुए या गंदे हुए, सूखा हुआ फूल जो भगवान जी को चढ़ा देते हैं, वो सूखा हुआ फूल हो, या बहुत जन क्या करते हैं कि जो भगवान जी की कुछ सामग्रियाँ होती है ना, फूल हो गया या मंदिर में कुछ कागज़ वगैरह ऐसे कुछ रहता है या शादी के कार्ड वार्ड होते हैं, ये सब इकट्ठा किए रहेंगे, कैलेंडर पुराने रहेंगे, सब इसी में झोंक देते। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। राहु की बुरी दशा चालू हो जाती है, दोष लगता है, राहु का दोष लगता है। फटे पुराने कपड़े या ये सब करने से ना, इसमें चंद्रमा की, राहु की, इन सब की स्थिति आपके कुंडली में खराब हो सकती है। सो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं डालें कि जिसको पता चला जो अच्छा कार्य करने जा रहे हैं वो ही अशुभ परिणाम आपको देना शुरू कर दे। होलिका में आपको मैंने बता दिया कि क्या क्या चीज़ें डालनी है और क्या क्या चीज़ें नहीं डालनी है। 7 परिक्रमा कर सकते हैं, 3 परिक्रमा भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं। 3, 5, 7, 11 अपने हिसाब से परिक्रमा कर लीजिए। कच्चा सूत लपेट दीजिएगा। और उसमें मैंने बताया कि जो बच्चों की मालिश की गई रहती है, अब बहुत जन कहते हैं लड़के का डालना, नहीं, लड़के लड़कियाँ सबका, मैं सबका डालती हूँ भाई, ठीक है, क्योंकि मेरा बेटा बीमार, मेरे बेटे की बीमारी ठीक हो जाए, बेटी की नहीं, सभी बच्चों का। और होलिका माता से प्रार्थना करिए कि हमारे बच्चे हमारे घर परिवार में अपना आशीर्वाद बना के रखें। वहाँ पर प्रहलाद का और प्रभु श्री हरि विष्णु जी के नरसिंह अवतार की भी पूजा की जाती है। सो इस तरीके से पूजा होगी। प्रॉपर अच्छे से माता रानी का आशीर्वाद लीजिए और अपने घर परिवार में
अच्छे से, बहुत अच्छे से होली मनाइए। थोड़ा सा गुलाल ज़रूर चढ़ाइएगा, गुलाल अवश्य चढ़ाया जाता है, गुलाल के यहीं शुरुआत की जाती है, गुलाल थोड़ा सा ज़रूर चढ़ाइएगा। और होलिका जलती रहे तो होलिका में जब जलें तो उन्हें दूर से प्रणाम कर लीजिए। जाके वहाँ नाचने की, वहाँ गोल गोल घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है। जाके अच्छे से परिक्रमा पहले कर ली जाती है जब हम पूजा कर रहे होते हैं, तो आप उसी समय परिक्रमा कर लीजिए। और होलिका जब जलने लगे तो थोड़ा सा दूरी पर रहें और अपने बच्चों को वहाँ न जाने दें, इस चीज़ का ध्यान रखें। फिर से सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हाँ, होली के दिन इतना ध्यान रखें कि अगर कोई रंग नहीं खेलना चाहता तो उसे बिल्कुल भी परेशान न करें। और जो रंग नहीं खेलते, अगर कोई थोड़ा सा रंग लगा दे तो इस दिन बिल्कुल भी किसी बात का बुरा न माने, गले लगें और खूब अच्छे से शांति से। कोई हुड़दंगबाजी नहीं करनी है बहुत सारी कि हाँ इसी में थोड़ी सी अपनी दुश्मनी भी निकालनी है, ऐसा कुछ भी मत करिएगा। बहुत आराम से, बहुत शांति के साथ आप होली खेलिए और अपने आसपास पड़ोस को मिठाई बांटिए, गुलाल लगाइए, खूब होली खेलिए। सो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। लेकिन हाँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। कोई भी सवाल हो कर सकते हैं, बिल्कुल मैं आपको पूरी पूरी कोशिश करूँगी तुरंत जवाब देने की। और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए हैं, तो जिसका मैं होली के बाद आपके सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे आपको। जिसके जितने भी सवाल हैं सबके जवाब मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।